गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर एच और टेम्परेचर। आर एच के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। आर एच क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आर एच का मतलब होता है, सबसे पहले आर एच का फुल फॉर्म होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RELATIVHUMIDITY, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच। इसको आर रिलेटिव, एच से ह्यूमिडिटी, RELATIVE, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी को हम शॉर्टकट में आर एच कहते हैं, आर एच। इसका हिंदी होता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष आर्द्रता यानी आर एच क्या होता है? हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को मापने का एक तरीका है आर एच। यह हवा में मौजूद वाष्प की कुल मात्रा की तुलना में हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को बताती है। सापेक्ष आर्द्रता यानी सापेक्ष आर्द्रता बताता है, आरएच बताता है कि हवा में जल की मात्रा क्या है। और आरएच को यानी सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में बताया जाता है, प्रतिशत में बताया जाता है। अगला देखेंगे, आरएच को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। कैसे? हाइग्रोमीटर में आरएच को मापा जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मली तौर पे आरएच होता क्या है और टेम्परेचर होता क्या है। आरएच तो आप लोगों ने समझ गए। जैसे देखिए, अगर आरएच का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। हम जहां पे हैं, जिस रूम में हैं, जिस घर पे हैं या कहीं पे हैं, उस समय वहां के वातावरण में पानी की मात्रा क्या है, यानी उस वेदर का, उस जगह का हवा में पानी की नमी क्या है, उसी नमी को हम आरएच कहते हैं। यानी आरएच को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, उसी को हम आरएच सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जहां हम खड़े हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में, जिस शहर में हम घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहां हैं, पूरे देश में कहीं भी हैं, पूरी दुनिया में, वहां के वातावरण में पानी की मात्रा क्या है, यानी हवा में पानी की मात्रा क्या है, उसी को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो अगर हवा की मात्रा, पानी में हवा की मात्रा अगर कम होगी, अगर मान लीजिए आरएच हमारा 28 है और हमारा टेम्परेचर जो है, हम जहां पे हैं वहां का टेम्परेचर जो है 37 है या 38 है या 40 है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां का हवा में नमी की मात्रा कम है, 28 है, और टेम्परेचर की मात्रा 38 से 40 है, तो वहां पे गर्मी होगी, लोगों को गर्मी आने लगेगी, मौसम गर्म होगा, वहां का मौसम गर्म होगा, तापमान होगी, टेम्परेचर होगा, तापमान ज्यादा है यहाँ पे। अगर यही आरएच 3700 और टेम्परेचर जो है 2800, तो यहाँ पे दोनों मेंटेन रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। अगला देखेंगे, सीधे सा फॉर्मूला में हम जानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी आएगी, इलाका गर्म होगा, मौसम गर्म होगा, सारा जगह गर्म होगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो गर्मी लगेगी, और टेम्परेचर जब घटेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है, और टेम्परेचर जब घटता है तो हमें ठंडी लगने लगे। अगर टेम्परेचर 24 आ जाए,
18 आ जाए, 14 आ जाए, 16 आ जाए, टेम्परेचर घटते हुए 16, 15, 14, 10 आ जाए तो हमें ठंडी होने लगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे तो गर्मी होने लगेगी। अगर टेम्परेचर और RH दोनों इक्वल रहे तो हमारा शरीर मेंटेन कर सकता है। वैसे कहा गया है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, फैक्ट्रियों में और भी कहीं भी जगह, तो 40 और 45 के बीच वहाँ का RH होनी चाहिए, यानी सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। यानी पानी, वहाँ के वातावरण में पानी में 45-50 के करीब जल की मात्रा, वाष्प की मात्रा वहाँ की होनी चाहिए, और टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे उस खाते के अकॉर्डिंग, उस जगह के अकॉर्डिंग। और अगर हम घर में हैं तो घर का RH कम से कम 30, 35, 25 अगर RH है तो हमारा घर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो हमने आज की इस वीडियो में देखा कि RH और टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो गर्मी होगी, मौसम वहाँ का गर्म होगा, वातावरण वहाँ का गर्म होगा, और टेम्परेचर जब घटेगा तो हमें ठंडी लगेगी। तो अब देखिए, अगर बारिश हो रहा है, पूरा बारिश हो रहा है, प्रकृति पूरी गीली है, बारिश हो रहा है, प्रकृति गीली है, पेड़ पौधे भीगे हुए हैं, पूरा मौसम ठंडा है, तो उस समय जो है RH अपना एकदम बढ़ जाता है, 65, 70 के करीब, 80 के करीब RH हो जाएगा। तो जब इतना RH होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, 20, 24, 22, उसमें हम आराम से खूब मस्ती से रह सकते हैं। टेम्परेचर, मौसम उस समय जब बारिश होगी तो पेड़ पौधा, प्रकृति जो भी है, उसमें हवा में पानी की नमी पूरी होती है। बारिश होगा तो हवा में पानी की नमी पूरी होगी तो RH हमारा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा, तो हमें ठंड लगने लगेगा। और जब मई जून के महीनों में सूरज का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ता है और पूरा चारों तरफ गर्म 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 माहौल रहता है, पूरा गर्म वातावरण रहता है, उस समय हवा में पानी की मात्रा 0 कम होती है। हवा की मात्रा कम होगी तो टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। हवा की मात्रा में मई जून के महीनों में हवा में पानी की मात्रा कम होगी, इसीलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमें गर्मी लगने लगती है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।